हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे कि साधारण ब्याज क्या है और इसे हल कैसे करना है। ठीक है, देखिए बेटा, होता क्या है, साधारण ब्याज क्या है? एक निश्चित अवधि के लिए लिया गया ऋण ही साधारण ब्याज कहलाता है। समझे? एक समय के लिए, मतलब निश्चित अवधि, मतलब 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए कोई पैसा लिया, ठीक है, और उसको ऋण पर लिया, मतलब उसको ब्याज पे लिया, वही वो क्या कहलाता है? साधारण ब्याज कहलाता है। ठीक है, तो पूछ दे कि साधारण ब्याज क्या है, बोल देना एक निश्चित अवधि के लिए लिया गया जो पैसा होता है वह क्या कहलाता है? जो ऋण पर लिया गया पैसा है वह क्या कहलाता है? साधारण ब्याज कहलाता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि बेटा इसमें ब्याज बराबर होता क्या है? तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि ऐसा चीज होता क्या है। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि ब्याज क्या होता है। ब्याज क्या होता है? तो बेटा ब्याज क्या होता है, देखिए, अगर हम किसी व्यक्ति को, ठीक है, 1000 रुपया दिए, कितना दिए? 1000 रुपया दिए और वो हमको कितना लौटाया? 1200 रुपया दिया, तो हम उसमें से 1000 घटा दिए तो बचा कितना? 200 रुपया। तो हमारा क्या कहलाया कि 200 रुपया मेरा ब्याज है। ठीक है, क्या कहलाया? ब्याज। तो कहने का मतलब मिश्रधन में, अब आते हैं मिश्रधन की बातें। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। कहने का मतलब मिश्रधन जो होता है जिसमें इंक्लूड होता है पैसा जो हमने किसी व्यक्ति को दिया। जैसे हमने राम को 1000 रुपया दिया, तो 1000 रुपया दिए तो मेरा 1000 क्या हो गया? मूलधन हो गया, और उसने मुझे लौटाया कितना? 1200 रुपया लौटाया। तो 1200 रुपया लौटाया तो कितना ब्याज दिया हमको? 200 रुपया दिया। ठीक है, तो मिश्रधन बराबर होता है तुम्हारा मूलधन प्लस ब्याज को मिश्रधन कहते हैं, जिसमें ब्याज और आपका जो पूंजी होती है दोनों जुड़ा हो, वही कहलाता है आपका मिश्रधन कहलाता है। ठीक है, मूलधन जो होता है वो आपका अपना पूंजी होती है। क्या होता है? वो आपका अपना पूंजी होती है। अगर आपने किसी को 10,000 रुपया दिया तो वो आपका कितना? 10,000 आपका मूलधन हो गया। ठीक है, और वो पैसा लौटाएगा, कितना पैसा लौटाता है वो आप उसमें से घटा दीजिए मूलधन। मूलधन को घटाने के बाद जो पैसा बचता है वो आपका ब्याज कहलाता है। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं, ब्याज तो समझ गए आप क्या है। ब्याज क्या होता है? मिश्रधन में से मूलधन को घटाने के बाद जो शेष बचता है वह क्या कहलाता है? आपका ब्याज कहलाता है। ठीक है, अब हम आते हैं समय। तो समय क्या होता है कि हम जब किसी व्यक्ति को, ठीक है, पैसा 2 महीने के लिए देते हैं, 3 महीने के लिए देते हैं, या 2 साल के लिए देते हैं, या 10 साल के लिए देते हैं, वह क्या हो गया? आपका समय हो गया। ठीक है, क्लियर? अब दर, अब कहने का मतलब हम जो पैसा किसी व्यक्ति को देते हैं तो तभी देते हैं जब हम उससे पैसा से मुझे कुछ लाभ हो। तो वो लाभ के लिए हम क्या करते हैं? उस पर दर लगा देते हैं, एक रेट लगाते हैं कि हम ये पैसा, जैसे हम आपको 500 रुपये दे रहे हैं या 1000 रुपये दे रहे हैं, 1000 रुपये हम आपको दे रहे हैं, तो हमें भी तो कुछ उससे फायदा होगा। अगर आप मेरे पैसा लेकर कोई काम कर रहे हैं तो आपको तो उससे मुनाफा हो रही है। अगर आपको मुनाफा हो रही है तो हमें भी उस पैसा से कुछ मुनाफा होना चाहिए। तो क्या होता है? उस पर एक दर लगता है, जैसे 2% हो, 3% हो, 5% हो। मतलब कहने का मतलब कि आप मुझे 1000 का 2% ब्याज आप मंथली दीजिएगा। आप जितना भी कमाए उससे हमको
कोई मतलब नहीं है, या कुछ में भी आप पैसा खर्च कीजिए, मुझे मुझसे कोई मतलब नहीं है, मुझे क्या चाहिए 2% उसका हमको चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ब्याज की दर लगा दो। तो कहने का मतलब दर आपका क्या हो गया, दर आपका ब्याज का प्रतिशत हो गया कि आपने कितना प्रतिशत दर पर उसको दिया। तो मतलब 5% पर दीजिए तो 5% अगर दर हो गया, 6% पर दीजिए तो आपका 6% दर हो गया। क्लियर, मूलधन समझ गए, मूलधन आपका अपना पूंजी हो गया। ठीक है, समय कितना साल के लिए दिए आपने वो हो गया, या कितने महीने के लिए दिए, कितना परसेंट की किस्त पे दिया वो आपका दर हो गया बटा 100। ठीक है, ये आपका ब्याज का फॉर्मूला है। तो ये आपका ब्याज निकालने का फॉर्मूला है। अगर इसमें देखो बेटा होता क्या कि आपका एक फॉर्मूला आपको अगर याद हो ना तो आप सारा का सारा फॉर्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ दे, ठीक है, कि आपसे पूछ दे कि अब आप इसका मूलधन निकालिए, ठीक है, तो आप देखिए मूलधन कहाँ है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्याज गुने 100 तिरछा गुना होता है बराबर मूलधन गुने समय गुने दर। लिख सकते, कोई दिक्कत है नहीं। अगर हमको पूछ दे अब कि आप मूलधन निकालिए तो बेटा देखना कि जो मूलधन के साथ इंटू में होता है वह सब नीचे बराबर के उस पर जाएगा तो बटा में आ जाता है। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा आपका, मूलधन बराबर आपका हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर, समय गुने दर हो गया। मूलधन अगर आपको निकालना होगा तो क्या हो गया, ब्याज गुने 100, जो इसके मूलधन के साथ जो इंटू में था वो आपका आ गया बटा में आ गया, क्या हो गया समय गुने दर। क्लियर, अगर अब आपको बोले कि आप अब समय निकालिए तो समय निकालना हो तो क्या कीजिए, जो मूलधन हो उसको बटा में कर दीजिए और समय को ऊपर ले जाइए, तिरछा गुना कर दिए, समय बराबर क्या हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटा क्या हो जाएगा मूलधन गुने दर। क्लियर, अगर फिर आपसे कोई दर पूछ दे कि दर ज्ञात कीजिए तो दर बराबर फिर क्या हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो इस तरह से आप कोई भी फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को, कोई भी स्टूडेंट को अगर एक चीज आपको पता हो जाता है, ठीक है, तो आप उससे क्या कीजिए अनेकों चीज निकाल सकते हैं। होता है क्या, कभी कभी व्यक्ति होता है अगर मुझे पटना जाना हो, ठीक है, और पटना कभी नहीं गया हो और उसको पटना में ना PMCH जाना हो, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल होता है ना, PMCH पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जाना हो और वो कभी पटना ही नहीं गया, तो पटना नहीं गया तो वो डरता है, अरे चूतिया लई क्या कहेंगे, डरते क्यों, पहले आप पटना तो जाओ, पहले जहां तक आपको पता चल रहा है वहां तक तो जाओ, वहां पर जाने के बाद फिर आपको मार्क्स मिल जाएगा कि कहाँ जाना है। वहां पहले आप अपनी जहां पे आपको जाना है पर वहां तक जाने की तो कोशिश करो। ठीक है, आप वहां पर जब जैसे पटना पहुंचेगा आपको कोई ना कोई आपको बता देगा। ठीक है, तो आपको जहां तक आता है, इसलिए हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको मैथ नहीं बनता, जहां तक बनता है वहां तक आप बनाइए। ठीक है, वहां तक बनाइए, अगर वहां तक आपसे बन जाता है उसके बाद हम बताने के लिए रेडी है। ठीक है, आप उतना कोशिश तो करो। देखिए यहाँ पे क्या होता है, आजकल के लोग कोशिश ही करना नहीं चाहते। तो बेटा जब तक कोशिश नहीं करोगे आपसे कोई भी मैथ नहीं बनने वाला, या कोई भी चीज का समाधान नहीं निकलने वाला है। ठीक है, आप चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका क्लियर हो गया, आपको फॉर्मूला रेडी हो गया, अब इस पर कुछ क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन आपका आ जाएगा एक, राम मोहन को 5,000 रुपया 3% की दर से 4 महीने के लिए दिया।
मोहन ने 3 महीने बाद राम को कितना रुपया लौटाया। ठीक है। अब देखिए बेटा, राम मोहन को 5,000 रुपया दिया, तो 5,000 जो दिया वो आपका मूलधन हो गया। तो आपका मूलधन कितना हो गया? 5,000 हो गया। मूलधन आपका कितना हो गया? 5,000 रुपया हो गया। अब कह रहा है कि 3% की दर से दिया, दर दे दिया आपका कितना? दर आपका दे दिया 3%। अब कह रहा है कि समय भी आपका दे दिया, समय आपका दे दिया, तो समय कितना हो गया आपका? 4 महीना। और मोहन ने 3 महीने बाद राम को कितना रुपए दिया, मतलब कह रहा है कि कितना लौटा दिया, मतलब कह रहा है कि आपने मोहन ने राम को कितना मिश्रण दिया, मतलब ब्याज और मूलधन मिलाकर कुल कितना रुपया दिया। पर हम ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ब्याज निकालने का तरीका देखो बेटा क्या होता है। ब्याज बराबर व्हाट, ठीक है, x मान लिए, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ब्याज तो दिया नहीं, x मान लेते हैं। मूलधन कितना? 5,000, समय कितना? 4, दर कितना? 3 महीना बटा 100, 2 से 2 जीरो खत्म, 50, 4 तिहाई 12, 50 गुने 12 बराबर 600 रुपया। ठीक है, 600 रुपया x किसको माने थे? ब्याज को। तो ब्याज बराबर 600 रुपया। ब्याज क्या था? 600 रुपया आया। तो मिश्रण क्या होता है? मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुने क्या होता है? प्लस ब्याज, प्लस ब्याज। तो आपका हो गया 5,000 प्लस ब्याज कितना? 600, कितना लौटाया? 5600 रुपया लौटाया। अतः 5600 रुपया लौटाया। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या हुआ? मूलधन भी दे दिया था, दर भी दे दिया था, समय भी दे दिया था, और ब्याज को पता नहीं था, हमने ब्याज निकाल लिया। लेकिन बात आई लौटाने की, राम ने कितना पैसा लौटाया? तो लौटाएगा तो मूलधन और ब्याज दोनों लौटाएगा। तो मूलधन और ब्याज दोनों लौटाया, मतलब मिश्रण लौटाया। तो पहले ब्याज निकाले तो हमारा 600 रुपया आ गया। अब क्या किए? मिश्रण में जोड़ दिए, सॉरी, मूलधन और ब्याज को जोड़ दिए तो मिश्रण निकल गया। मिश्रण कितना आया? मेरा 5600 रुपया आ गया। और 5600 रुपया निकाल दिए और उसको हमने दे दिया। किसको दे दिया? राम को दे दिया। देखो, इसको दूसरा तरीका से बनाते हैं। ये हम हमेशा बताते हैं कि हम साधारण ब्याज हो, उसके बाद आपका होगा परसेंटेज हो, ठीक है, उसके बाद लाभ हानि हो। ये सब हम ना एक ही तरीका से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप एक दूसरा मेथड से देखो, बिन फार्मूला से हम बनाते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए वो भी बना के देख लेते हैं। हमने बताया था कि जो आपकी जो अपनी पूंजी होती है वो हमेशा आपका 100% के बराबर होता है। ठीक है, तो 100% बराबर कितना हो गया? 5,000। तो 3% पर निकाल लेते हैं, ब्याज पर निकाल लेते हैं, कितना होता है? 3 गुने 5,000 बटा 100, 2 जीरो, 150 रुपया। ठीक है, 4 महीने के लिए, 1 महीना में 150, तो 4 महीना में 4 गुने 150 कितना? 600 रुपया। ब्याज हुआ, क्या हुआ? ब्याज हुआ। लौटाना पैसा कितना है? तब मूलधन प्लस ब्याज दोनों, तो लौटाया पैसा कितना? 5,000 प्लस 600, 5600। तो आप इस तरीका से भी मैथ को बना सकते हैं। ठीक है, पहले आप परसेंटेज निकाल लीजिए, फिर उसको आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। जिसको दिक्कत होती है वो फार्मूला पे बनाए, और जिसको दिक्कत नहीं होती है आप इस पे भी बना सकते हैं। ठीक है,
देख लीजिए कोई अगला क्वेश्चन है, इसको हम कर देते 7200। चलिए 7200 कर दिया, 3% को 4% कर देते हैं, महीना को 5 कर देते हैं और इसको भी बना के देख लेते हैं। अब देखिए क्या हो गया, बस अब क्या हो गया 100% पर 7200 कितना है 4% निकालना है, तो 4% निकालना है तो 4 गुने 7200 बटा 100, 4 दूनी 8 7 चौक 28, ठीक है 288 रुपया कितना का हुआ, एक महीने का। एक महीना का ब्याज कितना 288 रुपया, तो 6 महीना का हो जाएगा तो आपका 6 गुने 288 बराबर 8 6 48 के 8 हाथ में 4, 8 6 48 4 52 के 2 हाथ में 5 और 5 6 2 12 5 17 1728 रुपया। लौटाया पैसा कितना, तो मिश्रण हो गया मूलधन प्लस क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो 7200 गुने 17 प्लस 1728, 8 2 7 2 9 इधर हो गया आपका कितना 8988 रुपया लौटाया। ठीक है, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं, इसमें बनाना बहुत आसान है, उस फॉर्मूला पे बनाकर आप कोई भी मैथ को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, राहुल ने सुरेश को 5,000 रुपया दिया, 6 महीने बाद सुरेश ने 7200 रुपये लौटाया, इसका दर ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब पूछ रहा है किस रेट से उसने उसको पैसा दिया था, ब्याज का जो रेट था 3%, 4%, 5%, 4.5%, जो भी हो, किस रेट पे दिया है वो आपको बोला कि ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले करते हैं क्या। ये पर देखिए राहुल ने सुरेश को दिया 5000, मतलब मूलधन 5000 हो गया, समय आपका 6 महीना हो गया, सुरेश ने लौटाया कितना 7200 लौटाया, मतलब मिश्रण हो गया। चलिए निकाल लेते हैं हम, मूलधन बराबर 5000, समय आपका हो गया 6 माह, मिश्रण हो गया मिश्रण हो गया आपका 7200, तो ब्याज आपका कितना हो गया, ब्याज होता है मिश्रण माइनस मूलधन, क्योंकि मूलधन में इंक्लूड होता है ब्याज, तो 7200 माइनस 5000 बराबर 2200 रुपया आपका हो गया क्या, ब्याज हो गया। तो कह रहा है दर ज्ञात कीजिए, दर बराबर वाट, एक्स मान लेते हैं, इसको क्या बनाते हैं, एक्स मान लेते हैं। चलिए यहाँ बना देते हैं, तो आपका क्या था, दर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको बताए थे, दर बराबर होता है ब्याज गुने समय, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। चलिए दर तो पता है नहीं, ब्याज कितना है आपका, ब्याज आपका आ गया 2200, दर कितना 100, मूलधन आपका कितना है 5000 आपने दिया था, समय कितना है 6 माह है, 2 0 2 0, तीसरा 0 खत्म, कोई दिक्कत है नहीं, 3 मरतबे 5 मरतबे भी कट जाएगा, 22 बचे, तो 5 से भी ख़त्म कीजिए, तो 22 गुने 3 आ गया, तो कितना हो जाएगा 70 21, अब बच जाएगा 70 21, 7 कम 7 और 7 चौक 28, मतलब 7.14% लगभग ब्याज पर क्या किया, पैसा उसको दिया। दर का रेट कितना हो गया आपका 7.14% हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप साधारण ब्याज को भी बना सकते हो, सारे के सारे मैथ को। ठीक है, और आप कोशिश करो, सफलता आपके हाथ में है, जितना आप कोशिश करोगे उतना ही बेटर होगा। कहते हैं ना कि
जब कोई व्यक्ति जब घर बनाता है ना तो क्या करता है कि कहता है कि बेटा बेस को ना मजबूत कर, तब उसकी जड़ को ना मजबूत कर। जड़ आपका मजबूत रहेगा ना तो आपका ना ऊंचाई बहुत लंबी होगी, ठीक है। तो बस आप कोशिश करो नीचे की जितना आप अपनी मतलब मैथ हो, साइंस हो, कोई भी चीज़ हो, सब्जेक्ट हो, आप उसको बेस को मजबूत करो, फिर आपको हर चीज़ आपको आसान लगेगा, ठीक है। फिर आप कोशिश करो, आपसे सारा कुछ बन जाएगा।